Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Study Time for All. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt. Geography Class 7, Geography जमात ख़फ्तम, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ये किताब, इसकी वीडियोस बनाने का अमल जारी है। 2 चैप्टर की वीडियोस पहले बन चुकी हैं और अब हम तीसरे चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपसे गुजारिश है कि स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 की तरफ। बाब नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, इंट्रोडक्शन टू एटमॉस्फेयर। चैप्टर नंबर 3, इंट्रोडक्शन टू एटमॉस्फेयर, कुरा हवाई का तारुफ। तो हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि जो हमारी ज़मीन है ये 4 स्फीयर्स पर, 4 कुर्रों पर, 4 दायरों पर मुश्तमिल है। इनमें जो पहले नंबर पे है वो एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में गैसेस आती हैं और उसके बाद डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, वाटर वेपर्स आते हैं और ज़मीन के गिर्द एक गुलाफ की शक्ल में मौजूद है। इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। दूसरे नंबर पर लिथोस्फीयर है और एटमॉस्फेयर को उर्दू में कुरा हवाई कहते हैं। और दूसरे नंबर पर लिथोस्फीयर है जिसको कुरा हजरी कहते हैं। हजर कहते हैं पत्थर को। तो जितनी भी लैंड है हमारी अर्थ के ऊपर, जितनी भी लैंड है, ज़मीन है, इसमें पहाड़ है, मैदान है, रेगिस्तान है, ये सारे के सारे लिथोस्फीयर इसको कहते हैं पूरी ज़मीन के अंदर। उसके बाद तीसरे नंबर पे हाइड्रोस्फीयर। तो 29% लैंड है और 71% ज़मीन के ऊपर पानी है। तो 71% जो पानी है इसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, यानी कि जितनी भी ज़िंदगी मौजूद है ज़मीन के ऊपर, इसको बायोस्फीयर कहते हैं। तो ये 4 स्फीयर मिल के पूरी की पूरी जो इंसान का एनवायरनमेंट है, अर्थ का, उसको बनाते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है ये इंट्रोडक्शन टू एटमॉस्फेयर है, कुरा हवाई का तारुफ। तो स्टूडेंट्स, लर्निंग आउटकम, स्टूडेंट्स ये चैप्टर पढ़ने के बाद इस काबिल हो जाएंगे। नंबर 1, डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, कि वो ज़मीन की एटमॉस्फेयर को बयान कर सकें, कुरा हवाई को बयान कर सकें। नंबर 2, डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की साख्त बयान कर सकें कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। नंबर 3, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंपॉर्टेंट गैसेज फॉर लाइफ ऑन अर्थ, ज़मीन के ऊपर जिन जो गैसें ज़रूरी हैं ज़िंदगी के लिए उनकी अहमियत बयान कर सके। नंबर 4, डिस्क्राइब द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की जो तयदार साख्त है इसको बयान कर सके। नंबर 5, आइडेंटिफाई द बेसिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की हर लेयर की जो बुनियादी खसूसियात हैं उनको शनाख्त कर सके। नंबर 6, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और आबो हवा में फ़र्क बता सके। नंबर 7, डिस्क्राइब द क्लाइमेटिक चेंज ओवर द अर्थ सरफेस, ज़मीन की सतह के ऊपर मौसम में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उनको बयान कर सके। नंबर 8, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ओजोन एज ए शील्ड लेयर, ओजोन जो जिसको कि शील्ड लेयर कहा जाता है, ढाल कहा जाता है, ये भी हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है और ये सूरज से आने वाली बाला बनफशी शुआओं को रोकती है, तो उनकी उसकी अहमियत को बयान कर सके। नंबर 9, डिस्कस द काजेज एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ ओजोन डिप्लेशन, वो वजूहत बताएं जिनकी वजह से ओजोन जो है वो उसका खात्मा होता जा रहा है। नंबर 10, लिस्ट मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ ओजोन डिप्लेशन, वो इक़दाम बताएं जिनके ज़रिए से ओजोन के खात्मे के मसले को रोका जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक एटमॉस्फेयर, कुरा हवाई। एटमॉस्फेयर इज़ सराउंडिंग आवर अर्थ फ्राम ऑल साइड्स इन द फॉर्म ऑफ ए कवर। एटमॉस्फेयर या कुरा हवाई जो है ये हमारी ज़मीन के गिरदा गिर्द तमाम अतराफ़ में एक गुलाफ की शक्ल में, एक कवर की शक्ल में मौजूद है। हमारी ज़मीन के गिर्द एक गुलाफ की शक्ल में ये लिपटा हुआ है। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ज़मीन के अंदर कोई कश शकल है, ये हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। एटमॉस्फेयर इज़ अटैच टू अर्थ फ्राम ऑल साइड्स, तो जो कुरा हवाई है ये हर तरफ से ज़मीन के साथ चिपका हुआ है। द लाइफ ऑन आवर प्लानट अर्थ इज़ ड्यू टू दिस एटमॉस्फेयर, और हमारे सैयारे ज़मीन के ऊपर जो ज़िंदगी है वो इसी एटमॉस्फेयर या कुरा हवाई की वजह से है। एटमॉस्फेयर इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 बेसिक एलिमेंट्स, एटमॉस्फेयर या कुरा हवाई 3 बुनियादी चीज़ों से मिलकर बना है। नंबर 1, रेगुलर गैसेस, मुस्तकिल गैसें। नंबर 2, वेरिएबल गैसेस, मुतगैर गैसें या तगैर पजीर गैसें या तब्दील होने वाली गैसें। नंबर 3, पोल्यूटेंट्स, आलूदगी की चीज़ें। तो इसके अंदर एक वो गैसेज हैं जो कि मुश्किल तौर पे मौजूद है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आगे डिटेल आती है। वेरिएबल गैसेज हैं जिनकी मुख्तलिफ मकदार मौजूद है। पोल्यूटेंट्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर हैं, ये सारे के सारे एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद हैं। दीज आर मोस्टली फाउंड इन द लोएस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, और ये सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर का जो लोएस्ट पार्ट है उसके अंदर मौजूद है, नीचे वाले हिस्से में। नंबर 1, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी गैसेज,
ہمارا کرہ ہوائی کئی گیسوں کا مجموعہ ہے. دیز گیسز آر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی نیسسری فار دی سروائیورل ایٹماسفیئر. یہ گیسیں بالواسطہ یا بلا واسطہ ایٹماسفیئر کرہ ہوائی کی زندگی کے لیے ضروری ہیں. اباؤٹ 99% آف ایٹماسفیئر کنسسٹ آف اونلی 2 گیسز, دیٹ از نائٹروجن اور آکسیجن. 99% جو کرہ ہوائی ہے یہ 2 گیسوں پر مشتمل ہے, یعنی نائٹروجن اور آکسیجن. اینڈ دی اماؤنٹ آف ادر گیسز از اونلی 1%. باقی جتنی گیسز ہیں ان کی مقدار صرف 1% ہے. ایٹماسفیئر از میڈ آف اباؤٹ 78% آف نائٹروجن اینڈ 21% آف آکسیجن. ہمارے کرہ ہوائی کے اندر ایٹماسفیئر کے اندر 78% نائٹروجن اور 21% آکسیجن موجود ہے. اب ہم پڑھیں گے امپورٹنس آف نائٹروجن, کہ نائٹروجن کی کیا اہمیت ہے. دا فرٹیلیٹی آف سائل ڈپینڈز آن نائٹروجن. زمین کی زرخیزی کا دار و مدار نائٹروجن پر ہے. یعنی زمین کے اندر ہم کھاد ڈالتے ہیں, اس کے اندر بھی نائٹروجن ہوتی ہے, اور قدرتی طور پہ بھی زمین کے اندر کھاد بنتی ہے جس کے اندر نائٹروجن ہوتی ہے. دس گیس از نیسسری فار دی گروتھ آف پلانٹس. یہ گیس پودوں کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے. اٹ آلسو ہیلپز ان کنٹرولنگ فائر. یہ آگ کو قابو رکھنے میں بھی مدد دیتی ہے. امپورٹنس آف آکسیجن, دوسری جو اہم ہے وہ آکسیجن ہے. اس کی کیا اہمیت ہے؟ آکسیجن از نیسسری فار لائف. آکسیجن زندگی کے لیے ضروری ہے. وین وی بریتھ وی ایبزارب آکسیجن ان آور باڈی. جب ہم سانس لیتے ہیں تو جسم کے اندر ہم آکسیجن کو جذب کر لیتے ہیں. دس گیس انٹریکٹس کیمیکلی ود ادر ایلیمنٹس امیجیٹلی. یہ گیس فوری طور پر دوسرے عناصر کے ساتھ, ایلیمنٹس کے ساتھ کیمیائی طور پر عمل کرتی ہے. اٹ از ایبزاربڈ ان آور بلڈ. یہ ہمارے خون کے اندر جذب ہو جاتی ہے. اٹ گیوز اس انرجی بائی برننگ آور فوڈ. یہ ہماری خوراک کو, جو ہم خوراک کھاتے ہیں وہ اندر جا کے جلتی ہے اور انرجی پیدا ہوتی ہے, اور یہ کام بھی آکسیجن کرتی ہے. دا سروائیول آف لائف از امپاسبل وداؤٹ دس گیس. اس گیس کے بغیر زندگی کا وجود ممکن نہیں. آکسیجن ہیلپز ان برننگ آل کائنڈز آف انرجی ریسورسز. جتنے بھی توانائی کے ذرائع ہیں جن میں کول ہے, آئل ہے, نیچرل گیس ہے, ان سب کے جلنے میں آکسیجن مدد کرتی ہے. آکسیجن ہیلپز ان برننگ آل کائنڈز آف انرجی ریسورسز, فار ایگزامپل کول, آئل, نیچرل گیس, etc. اسٹوڈنٹ یہیں پہ ہمارے آج کے پہلے ٹاپک کا خاتمہ ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک ویریبل گیسز کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹس دیں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اور اسٹڈی ٹائم فار آل چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.